हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की पूरी तैयारी के बारे में 10 डेज प्लान हम चर्चा करेंगे। आज का जो है ये 10 डेज प्लान में आप किस प्रकार आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पूरी चर्चा करेंगे कि कितने नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथ ही साथ आपके ये 10 डेज प्लान आज हम चर्चा करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, जिसमें आपको पता होगा कि सबसे टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। और इसके लिए जो टाइम निर्धारित है वो आपको कितना मिलता है? 120 आपका 120 क्वेश्चन रहता है, ठीक। और टाइम जो मिलता है 150 मिनट। कितना मिलता है? 150 मिनट। यानी बात करें तो आपको 2.5 घंटा आपको समय मिलेगा। ये हुआ बेसिक बात जो कि हर एक बच्चे को पता होगा कि 120 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में रहेंगे। साथ ही साथ आपको 150 मिनट टाइम दिए जाएंगे। आपके परीक्षाओं में आपका सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड हमारा होगा, पेपर होगा, जिसमें आज जो हम पूरा चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार साथियों एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आपके परीक्षाओं में, जैसे बात करें तो सामान्य हिंदी की मैं बात करता हूं, सामान्य हिंदी तो आपके परीक्षाओं में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा, आपके गणित में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा? गणित में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीसरा हमारा साइंस हुआ, यानी विज्ञान हुआ, तो विज्ञान में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? विज्ञान में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे सोशल साइंस यानी हमारा एसएसटी की बात करता हूँ, सोशल स्टडीज की बात करता हूँ, तो आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको 5वां नंबर में आपको अंग्रेजी देखने को मिलेगा, वो कितना? 20। उसके बाद आपको छठा आपका क्या देखने को मिलेगा? छठा आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, और वह रीजनिंग 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल बात करें तो टोटल ये आपका हो जाता है 120 क्वेश्चन और 150 मिनट। अब ये है कि आखिर ये हम हिंदी में क्या क्या पढ़े। हिंदी में तो सबसे ज्यादा देखा गया है कि हिंदी में सबसे ज्यादा कारक से प्रश्न बनते हैं। कारक से तो आपको कारक पढ़ना है। इसके लिए हम आपको बहुत जल्दी कारक से स्पेशल कैसे कारक को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ट्रिक देखेंगे और कारक से हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक। कारक हो गया, उसके बाद अलंकार हो गया, उसके बाद संधि हो गया, और उसके बाद आपको समास हो गया, और उसके बाद ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, उपसर्ग और प्रत्यय थोड़ा पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है? उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ना है। यानी ये सभी 4-5 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, कारक, अलंकार, संधि, समास और उपसर्ग, प्रत्यय, और थोड़ा आपको मैं तत्सम तद्भव पहचानने का ट्रिक बता दूंगा। आपको आप 10 दिन बचा हुआ है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे? जैसे अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर कारक से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, हिंदी एक ऐसा जो है जिसमें 25 आउट ऑफ 20 लाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे 25 आउट ऑफ 25 लाते हैं। यह नंबर आपका सेफ है, यह नंबर आपके लिए सेफ है। इसको आप बचे हुए समय में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। मैं नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं? सामान्य हिंदी के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद गणित के लिए तो बहुत सारे बच्चों का गणित जो है ये कठिन लगता है, लेकिन यहाँ से 10 नंबर भी आपको आ सकता है, 10 नंबर। साइंस में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, 15 स्कोर तो फिक्स है आप कर पाएंगे। अब 15 स्कोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक साइंस पूछा जाता है, जिसमें आपको 1 नंबर फिक्स है, पीएच मान से पूछा जाता है। जैसे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो आपको दे देगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, दूध का कितना होता है, इस प्रकार ये पूछे जाते हैं। अब जैसे टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ये सभी क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन आपको 10 दिन का जो प्लान है ये आपको बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप साइंस हो गया। एसएसटी में, अब एसएसटी की बात करता हूं तो एसएसटी में जैसे अगर प्रश्न बनते हैं योजना आयोग से, क्या प्रश्न बनते हैं? योजना आयोग से अगर प्रश्न बनते हैं, अगर मैं दूसरा स्लाइड ले लेता हूं जिसमें आपको मैं अच्छे से बता देता हूं, अच्छे से
जिसमें अगर मान लीजिए अगर नीति आयोग से अगर प्रश्न बनता है, अगर मान लीजिए नीति आयोग से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है कि नीति आयोग से कितना, नीति आयोग से अगर प्रश्न बनता है तो नीति आयोग से देखेंगे तो क्या बनता है, ठीक, नीति आयोग से। उसके बाद आपको जो हमारा ये जैसे ये बनता है पंचवर्षीय योजना से, पंचवर्षीय योजना से, पंचवर्षीय योजना से भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, पंचवर्षीय योजना, ठीक। उसके बाद आपको करंट में उसी में जो है एसएसटी में करंट में आपको पूछा जाता है क्या कि नीति आयोग के हमारे अध्यक्ष पूछे जाते हैं, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद आपको अधिवेशन से पूछे जाते हैं प्रश्न, अधिवेशन से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जो कांग्रेस का अधिवेशन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार 10 ऐसे टॉपिक है, 10 ऐसे टॉपिक है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो 15 नंबर कोई नहीं रुक सकता है, यानी 15 नंबर 20 में 15 नंबर कोई नहीं रुक सकता है, आपको अच्छे नंबर ले आएंगे। ये आपका हो गया। उसके बाद अंग्रेजी जो है, तो अंग्रेजी भी बहुत सारे बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अभी बचे हुए समय में इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को आप जैसे आप प्रीपोजिशन को प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीपोजिशन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आर्टिकल कर लीजिए, आर्टिकल आप कर लेते हैं, आर्टिकल कर लेते हैं। उसके बाद एक्टिव टू पेसिव रहता है, एक्टिव टू पेसिव वॉइस बनाने के लिए रहता है, ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक मतलब सेंटेंस दे देगा, एक सेंटेंस आपको दे देगा, सेंटेंस दे देगा और कहेगा यह क्या है, यह प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे आसान सवाल भी रहते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग हुआ, रीजनिंग में देखा गया है कि रीजनिंग का जो स्कोर है ये आपको जैसे ब्लड रिलेशन से, जैसे ब्लड रिलेशन से हुआ, ब्लड रिलेशन से ब्लड हमारा रिलेशन से पूछाता है। उसके बाद आपका सीरीज से क्वेश्चन रहता है, सीरीज से भी क्वेश्चन रहता है, सीरीज देखिए ब्लड रिलेशन हुआ आपका, फिर जैसे यहाँ मैं बता एक एक करके लिख देता हूँ, ठीक। आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक, ब्लड रिलेशन हो गया, जिसमें ब्लड रिलेशन का जो है ना ये सवाल आपको बन ही जाएगा, क्योंकि पूछता है कि आपके मम्मी की मौसी, यानी ऐसा सवाल रहता है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग रहता है, कोडिंग डिकोडिंग हुआ। उसके बाद आपको एक सीरीज रहता है, सीरीज से प्रश्न रहता है। उसके बाद क्लॉक दे देगा, क्लॉक से प्रश्न रहेगा। इस प्रकार आपके रीजनिंग में 10 क्वेश्चन रहते हैं, जो 10 आउट ऑफ 10 आप ला सकते हैं, ठीक। तो ये सभी हो गया ये आपका। अब इसकी साथियों मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर आप इसकी पूरी तैयारी करना चाहते हैं क्या हम इसकी पूरी नोट से तैयारी करें, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर से टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड करना होगा। टीचिंग ओरिएंटेड आप लिखेंगे, टीचिंग ओरिएंटेड आप, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, या आप 8340182235 हमारे टीम के द्वारा नोट्स तैयार किया गया है, जो कि इसका प्राइस 499 था, लेकिन इसे 149 में दिया जा रहा है। 149 में क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट, ऑल जो हमारा जितने 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका नोट्स मिलेगा। तो आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं और अपने स्कोर जो है ये बेहतर ला सकते हैं। तो अगर आप नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कम समय में हम बेहतर तैयारी करें, तो आप नोट्स ले सकते हैं, नोट्स जो कि आपको टीचिंग ओरिएंटेड ऐप पे मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों, यह बेहतर प्लान था, आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।